हाँ, ठीक। मेरा मेरा नाम डॉक्टर प्रभात कुमार मुखर्जी है। ऐसे तो कहूँ, मैं ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ और ऐसे संस्कारी परिवार में मैं पैदा हुआ जहाँ पर कि बिना पूजा किए और आसन ध्यान किए बिना कोई भी अन्न ग्रहण नहीं करते हैं। ये संस्कार आज भी चली आ रही है। खैर, गुरु पूर्णिमा के विषय में कहते वक्त मैं कहूँगा, गुरु एक ऐसा पवित्र व्यक्तित्व है जिनसे इंसान को या मनुष्य को हर दिशा में आगे बढ़ने की रास्ता दिखाई पड़ता है। क्या हाल है? कहा तो गया है, गुरु पूर्णिमा गुरु के 3 प्रारूप, ब्रह्मा जो सृष्टि के संरक्षक हैं और विष्णु जो इस समाज को चलाते हैं, संरक्षक हैं, और ब्रह्मा विष्णु महेश जो मुक्ति केवल शरीर को मुक्त नहीं करते, कोई पाप मुक्त होने के लिए भी ये रास्ता दिखाते हैं। गुरु पूर्णिमा का महत्व हमारे भारतीय संस्कृति में इसलिए है कि जिनकी देख रेखा में हम अपने आप को कुछ हबू टू धीरे बल ऐसा है कि हम अपने जीवन में इस धरती पर आते हैं। धरती पे आने के बाद सबसे पहला गुरु जो होते हैं अपनी माता श्री होते हैं, उसके बाद पिता। इसीलिए कहीं कहेगा मातृदेवो भवो पितृदेवो भवो आचार्य देवो भवो। आचार्य कौन है? आचार्य गुरु का ही आपके पर्यायवाची है, जिनसे हमें कोई सीख मिलता है। और पुराण कहता है, महर्षि उद्दालक ने कई हजार गुरु बनाए थे, जिसमें कोई आदमी भी था, साथ में कोई पशु भी था। इसीलिए कहते कई हजार गुरुओं को इसलिए बनाया। उद्दालक ने स्वयं कहा है, जिनसे मुझे कोई सबक धैर्यशीलता, सत्यता, कर्तव्यनिष्ठा, मानविकता का मुझे संकेत मिलता है, जिनकी देखी रेखा में हम अपने जीवन को बदलाव कर सकते हैं, और वही सभी हमारे गुरु समान हैं। गुरु पूर्णिमा का दिवस और सौभाग्य से ये सावन माह का शुरुआती होने जा रहा है। और सावन माह हमारे देवादिदेव महादेव का महीना, शिव जी का महीना माना जाता है। और इस गुरु पूर्णिमा में आदमी अगर सही माने में गुरु की निर्देशिका को पालन करे तो वो व्यक्ति कभी भी गलती नहीं कर सकता है। एक असुर भी देवता में बदल सकता है, ये शक्ति गुरु के पास होता है। और काशी नगरी में तो एक से एक माघ गुरु का स्थान है, और काशी नगरी कहा ही जाता है ज्ञान का सरोवर है। यहाँ पर डुबकी लगाने पे आपको ज्ञान प्राप्त हो। इसीलिए देखेंगे इतिहास भी इसका साक्षी है। हर लोग, गोस्वामी तुलसीदास कहिए चाहे जिनको कहिए, इस काशी नगरी में आके अपने ज्ञान को विकास कराया था। ये काशी नगरी शिव की नगरी है, साथ साथ महागुरु की नगरी भी कहा है, तो कोई एक्स्ट्रा बात नहीं होगी।
और इसीलिए गुरु पूर्णिमा में मेरा यही संदेश है कि आज के समय में सही माने में गुरु की पहचान करिए। गुरु को जानने के लिए आपके पास शक्ति होनी चाहिए, आपके पास धैर्य होना चाहिए, और उस गुरु से जो भी आप सीखेंगे आपका जीवन मधुरमय, सुंदरमय एवं विकसित रूप से एक महामानव महात्मा बनने में कोई छूट नहीं रहेगा। हाँ, और साथ साथ ये सावन का महीना आ रहा है, एक बहुत बड़ी चीज़ है। देखिए आदिदेव महादेव वही एक देवता है जिनको देखेंगे कोई न कपड़े की चिंता, न कुछ चिंता, न लोगों की चिंता। वो भूत प्रेतों के बीच में रहकर भी एक मतलब कि जिनको कहते कि जितेंद्रिय स्वभाव के, और कभी भी कोई देवतागण या मनुष्यगण जब भी कोई विपदा आपदा में पहुंचता है तो शिव की आराधना करने की कहा जाता है। और भगवान शंकर शिव जी इतने दयावान होते हैं, अगर आप सचमुच उनको अपने दिल से आप उनको आराधना करते हैं तो भगवान शिव शंकर आपकी सभी इच्छाओं को पूर्ति करते हैं। ये सावन माह के शुरुआती में भगवान शिव शंकर को भी मैं नमन करता हूँ। धन्यवाद।